नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे, सफलता का क्या रहस्य होता है? व्हाट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सफलता के रहस्य के विषय में ज्ञान के भगवान कहे जाने वाले सुकरात ने क्या कहा? दोस्तों, एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो बहुत कार्य करता था, बहुत मेहनत करता था, परंतु उसके मेहनत के अनुसार उसको परिणाम नहीं प्राप्त होता था। उसने अपने इस प्रकार के मेहनत से और जो उसकी चाह है परिणाम आने की, उसकी असफलता से नाखुश होकर हमेशा बेचैन रहता था। ऐसा सोचता रहता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ क्या इससे मंजिल मिल पाएगी या नहीं। वह हमेशा दुविधा में ही रहता था। अब ऐसी दुविधाओं का समाधान कहाँ से और किससे मिले, ये समझना बड़ा मुश्किल था। उसके मन में एक ही प्रश्न उठता था कि आखिर हर सफलता के पीछे राज क्या होता है, हर सफलता का रहस्य क्या होता है। दोस्तों, एक दिन उसने एक महान दार्शनिक सोक्रेटिस को सुना कि उनके पास हर सवाल का जवाब है, उनसे बड़ा बुद्धिमान इस दुनिया में और कोई नहीं। तो उसने सोचा, वाह, तब तो हम उन्हीं के पास चलते हैं अपने सफलता का राज जानने। तब तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति के विषय में हमें ज्ञान मिला। उसने ठान लिया कि हम उस व्यक्ति से अर्थात सुकरात से मिलने अवश्य जाऊंगा। और वह एक दिन अपने घर से निकल पड़ता है सुकरात से मिलने। सुकरात के पास दोस्तों वह पहुंचकर बोला, सर, हम आपसे एक प्रश्न का जवाब चाहते हैं। सुकरात बोले, कैसा प्रश्न है, बोलो। व्यक्ति ने बोला, सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि हर सफलता के पीछे राज क्या है, हर सफलता का रहस्य क्या है। सर, हमें इस प्रश्न का जवाब आप बता दीजिए। सुकरात मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा ठीक है, तुम कल आना, आज जाओ। व्यक्ति घर चला गया और अब इंतज़ार करने लगा सुबह का, कब सुबह हो और हम सुकरात के पास जाएं। अपने इस सफलता का राज जानने के लिए व्यक्ति बेचैन रहा, सोया नहीं। ज्यों सवेरा होता है, व्यक्ति उठा, स्नान किया, कपड़े पहने और चल दिया सफलता का राज जानने। दोस्तों, व्यक्ति सुकरात के पास पहुंचकर अपना पुनः दोबारा वही प्रश्न किया, सर, मैं आ गया सफलता का राज जानने, सफलता का रहस्य जानने। अब तो मुझे बता दीजिए सफलता का क्या रहस्य है। सुकरात खड़े हुए और उस व्यक्ति का हाथ पकड़े और चलने लगे जंगल की ओर। चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते चलते जंगल मिला, जंगल पार किए। जंगल पार करने के बाद एक नदी मिलती थी, उस नदी के पास ले गए। नदी के पास जाकर पुनः बोले, कपड़े उतारो। और कपड़े उतारकर पुनः उसका हाथ पकड़े और नदी में लेकर जाने लगे। पहले पानी घुटनों तक था, पुनः अंदर लेकर गए, पानी कमर तक आया। व्यक्ति ने पूछा, सर, हमें अब तो बता दीजिए कि सफलता का रहस्य क्या है।
सुकरात ने कुछ नहीं बोला। अब पानी पेट के बराबर आ गया। फिर उस व्यक्ति ने बोला कि सर, अब बता दीजिए सफलता का रहस्य क्या है। फिर सुकरात गहराइयों की ओर बढ़ते चले गए। वक्षस्थल के बराबर पानी आ गया, सीने के बराबर पानी आने लगा। फिर व्यक्ति ने पूछा, सर अब तो बता दीजिए सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने फिर भी कुछ न बोला। आगे बढ़ते रहे सुकरात उस व्यक्ति को लेकर उस पानी में, गहराइयों में, नदी की गहराइयों में चलते गए, चलते गए, चलते गए। मुंह के बराबर पानी आ गया। फिर भी उस व्यक्ति ने पूछा कि सर अब बता दीजिए आप क्या कर रहे हो। सर आप बता दो सफलता का रहस्य क्या है, क्या कर रहे हो सर मेरे साथ। फिर सुकरात ने कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ते रह गए। अब नाक डूबने लगी और तब उस व्यक्ति ने बोला कि सर आप मेरा जान लेना चाहते हो क्या, आप तो बता दो सफलता का रहस्य क्या है। हमने तो आपको सफलता का रहस्य जानने के लिए आया था, अपना जान गंवाने के लिए नहीं सर। आप मेरे साथ एक कैसा छल कर रहे हो सर, मुझे बता दो सफलता का रहस्य क्या होता है। फिर भी सुकरात ने कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ते रहे गहराइयों में। पानी की असीम गहराइयों में चलते हुए उस व्यक्ति के सर तक पानी चलाया। फिर उस व्यक्ति ने अपने पैरों से नीचे दाब डालते हुए और ऊपर सांस लेकर बोला कि सर अब तो बता दो कि सफलता का रहस्य क्या है। अब तो हमारा आप जान लेना लग रहा है कि चाहते हैं। ये क्यों हमें ऐसी विपदा में डाल रहे हैं सर, मुझे बता दो सर कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने कुछ नहीं बोला। जब पानी में पूर्ण रूप से वह व्यक्ति डूबने लगा तब सुकरात दोनों हाथों से पकड़े उसको और पकड़कर पानी में दबा दिया। दोस्तों, कुछ समय तक पानी में दबाने के बाद वह व्यक्ति तड़पने लगा। फिर कुछ समय बीता, उस व्यक्ति की शरीर की सारी नसें और स्किन लाल पड़ने लगीं और कुछ समय के बाद दोस्तों उस व्यक्ति की शरीर पूर्ण रूप से लाल हो गई। दोस्तों, वो व्यक्ति तड़पता रहा कि हम कहाँ पे आए थे और कहाँ बुरा फंस गए। यह व्यक्ति तो मुझे मेरा प्राण ही हरना चाहता है, मेरा जान ही लेना चाहता है। हे ईश्वर, मैंने क्यों ऐसी कामना ही की कि सफलता का राज क्या होता है, सफलता का रहस्य क्या होता है। मैंने अपने जीवन में यह बहुत भारी गलती कर दी, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए। मैंने किस व्यक्ति के पाले पड़ गया। ऐसी ऐसी भावनाएं, विचार मन में वह व्यक्ति सोच रहा है पानी के अंदर और तड़प रहा है। फिर भी सुकरात छोड़ नहीं रहे हैं और उसको दबाते ही जा रहे हैं पानी के भीतर। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति की शरीर लाल से काला पड़ने लगा। जोर जोर से व्यक्ति छटपटाने लगा। अब जब उसकी शरीर, हाथ पांव जब काले जब पड़ने लगे, जब उसके शरीर की ओर, पीठ की ओर कालिमा जब आने लगी तो उस समय सुकरात ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, पानी के ऊपर ला दिया। और जब लाया पानी के ऊपर, उस व्यक्ति की आंखें लाल, चेहरे लाल, गुस्सा से, क्रोध के मारे वह व्यक्ति भयंकर शेर की गर्जना कर रहा था कि मैं किस राक्षस व्यक्ति के पाले में पड़ गया। ऐसी ऐसी भावनाएं मन में लपेटे हुए सुकरात की तरफ देखने लगा। तो सुकरात ने कुछ समय बाद बोला, भाई, हे सज्जन, आपको इस जल के भीतर कोई पीड़ा तो नहीं हुई? हे भाई, आपको नदी के
जल में सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हे सज्जन, मुझे आप बताओ। बड़े प्रेम से सुकरात ने बोला, आपको कोई जल में पीड़ा तो नहीं हुई? इस घटना को, इस बात को, इस प्रेम भरी बातों को वह व्यक्ति सुनकर बड़ा चकित हो गया। भाई, अभी तो मुझे ये मार रहा था, मेरा जान लेने पर तुला था, मेरा प्राण दांव पे लगा हुआ था, और जब मैं बच गया तो पूछ रहा है कि तुम्हें कोई पीड़ा तो नहीं हुई? आजी, मैं तो उसी पीड़ा से गुजरा हूँ। फिर व्यक्ति ने बोला कि जब इतना सोचा, इतना प्रेम से इसने मुझसे ऐसी बातें पूछ रहा है तो इसमें राज तो जरूर कुछ होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, सर, मुझे बहुत सारी पीड़ा हो रही थी, मुझे बहुत सारे दुख हो रहे थे। जब आपने मुझे पानी में डुबो दिया था, मेरी बॉडी काली पड़ने लगी थी। सर, मुझे इतना दुख हुआ कि जीवन में मुझे ऐसे दुख की अनुभूति कभी नहीं हुई। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि सर, हम आपसे सफलता का राज पूछने आए थे, ये आप मुझे अभी तक बताया नहीं। मुझे सर बताइए, सफलता का राज क्या है? तो दोस्तों, सुकरात ने कहा, यही है वो सफलता का राज। और पूछे, तुम्हें उस पानी के भीतर वो कौन सी चीज थी जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी? उस पानी के भीतर तुम्हें किस चीज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? वो कौन सी वस्तु थी? तब उस आदमी ने बोला कि सर, हमें तो पानी के भीतर केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, केवल ऑक्सीजन की। यदि ऑक्सीजन हमें मिल जाती तो हम कराहते और तड़पते नहीं। तो दोस्तों, तब यहाँ से एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि हमने जो अपना गोल चुनाव किया है, जो हमने अपना लक्ष्य चुनाव किया है, जो हमने अपना टारगेट सेट किया हुआ है, यदि उसको पाना है, यदि उसको हासिल करना है, तो उस व्यक्ति को पानी के भीतर जितनी तड़प ऑक्सीजन की थी, वही तड़प, वही उत्सुकता, वही जुनून अपने लक्ष्य को लेकर के हर व्यक्ति को होना चाहिए। यदि वही भूख, वही तड़प, वही दर्द आपको अपने लक्ष्य को पाने में होने लगे तो समझो आपका लक्ष्य दूर नहीं, आपका लक्ष्य आपको मिल के रहेगा। आपको लक्ष्य उस खुदा को भी देना पड़ेगा। दोस्तों, सुकरात ने कहा, जितनी पानी के भीतर तुम्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, ठीक उतना ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों को पाने की भी होना चाहिए। यही है असली सफलता का रहस्य। दोस्तों, दो ही रास्ते होते हैं सफलता पाने के, यदि कहा जाए तो। एक है भक्ति और ध्यान का, और दूसरा है कर्म और ज्ञान का। हमने तो चुनाव किया है दोस्तों कर्म और ज्ञान का। अब आपको क्या चुनना है, चुन लो, और एक तड़प अपना पैदा करो कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है। गंतव्य की ओर बढ़ो हंसकर, मंजिल तेरी राह निहार रही है। गंतव्य की ओर बढ़ो हंसकर, मंजिल तेरी राह निहार रही है। निश्चय ही मिलेगी सफलता तुम्हें, कर्म की गंगा पुकार रही है, कर्म की गंगा पुकार रही है। नमस्कार।